हेलो ट्रेडर्स, सेल साइड जाएंगे जैसे एनालिसिस में हमने कहा था। तो यहाँ से हम 48,400 के पुट में बाय करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देखोगे तो आप बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखोगे ध्यान से तो अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। जैसे कि मैंने एनालिसिस में कहा था कि अगर गैप डाउन होता है तो हम सेल साइड ही जाएंगे। उसका रीज़न ये था कि वो जो बीच में मार्केट जहाँ फंसा था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेडर्स अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो मार्केट जो है एग्जैक्ट 48,200 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मैं डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल एकदम सिंपल है। यहाँ सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिटेल बायर्स हैं या जो भी बायर्स हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट हो जाएगा। एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल, ये एग्जैक्ट उसको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दिया है। और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ये फर्दर अपना मूव कर सकता है। अगर देखोगे सिचुएशन हीट मैप अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखाता हूँ हीट मैप बैंक निफ्टी का। अगर आपको दिखाऊं ये जो है हीट मैप अगर आप देखोगे तो सोचिए पीएनबी बैंक 2.5% और इंडसइंड बैंक 4.5% और कैनरा बैंक 2% डाउन है। अब सोचिए कि रिकवरी कैसे करेगा। रिकवरी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो बैंक्स की स्थिति है ना वो अभी बहुत खराब चल रही है। कोई ये जो बड़े बैंक्स हैं ना उनकी स्थिति देखिए 1.5% आसपास ये डाउन है। एसबीआई 1.5% है। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ा पैनिक सिचुएशन चल रही है। पैनिक सिचुएशन में ये है कि रिवर्सल भी बहुत तेजी से आता है, तो अपन यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। तो बस ये है कि बस ये 48,200 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होता है उसके बाद हम अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट इतना पैनिक सिचुएशन में वॉलेटाइल है लेकिन हमारा प्रीमियम जो है उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 100 पॉइंट्स आसपास हम यहाँ देख चुके हैं, जबकि यहाँ 40 पॉइंट्स यानी हम 10 पॉइंट्स अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बस केयरफुल रहना है और अपने ट्रेड मैनेज करना है ट्रेड को, और कुछ देर के बाद निकल जाना पड़ेगा। चलिए ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है। अगर आप देखोगे जैसे मैंने हीट मैप में बताया था कि तीन बैंक का सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन अब तो वो रिकवर करना स्टार्ट हो चुके हैं और अपन भी निकलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लगभग 50-40 पॉइंट्स अपन को मिल रहे हैं। अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन तो किया लेकिन तुरंत रिकवर हो गया और रिकवर के बाद अच्छा खासा कैंडल बना रहा है। तो अपने को 40 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इतना काफ़ी है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं तो एक चीज़ देखिए, ये जो मैंने पहले ही कहा था कि इस ब्रेकडाउन के बाद सेलर आ जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा वेट करके 48,200 के ब्रेकडाउन तक इंतजार किया। अब यहाँ पे प्रॉपर जो सेलर आ चुके हैं तो मार्केट एक तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन यू बना के यूं डाउन जाएगा। तो अभी हमको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा और उतना वेट मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कई जो स्टॉप लॉस हंटिंग में काम करते हैं या जो भी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो फिर कभी आपको बता दूंगा। उसके लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अब देखिए मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद यहाँ रिकवर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो ऊपर के सेलर है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। उसके बाद आप देखिए जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ये जो सपोर्ट को देख के, क्योंकि ये सबसे लो लेवल है यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था, तो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं यहीं से बाइंग कर रहे हैं। अब यहीं से बाइंग करने की वजह से मार्केट ऊपर तो जाना चाहिए लेकिन रिटेल ट्रेडर्स की जस्ट अपोजिट सेलिंग आ रही है, और सेलिंग भी अच्छी खासी आ रही है जो थोड़ा रुक रुक के आ रही है, जिसके अपोजिट में देखेंगे तो बाइंग बहुत तेज है। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम 48,200 तक इंतजार करेंगे, लेकिन 200 के बाद इतना अच्छा कैंडल बनाया तो मैं समझ गया कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। हमारे पास अभी जो सिचुएशन है करंट, यहाँ से आप बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि देखिए जो स्टॉप लॉसेस अभी क्रिएट हैं, जो स्टॉप लॉस अभी बने हुए हैं वो इसी लेवल के आसपास बने हुए हैं, तो इससे ज़्यादा मार्केट ऊपर ऊपर नहीं जा पाएगा। मार्केट को यहीं से रिवर्सल लेके नीचे अपना फर्दर मूव कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन के लिए कुछ भी नहीं बचा। 40-50 पॉइंट्स आसपास अपन लेके निकल गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।